two particles are executing SHM with same frequency, same amplitude, along the same line. Find phase difference between two when they cross each. Start कर दे. When they cross each other at first part x equals to 0, x equals to a by 2, x equals to a by 2 and x equals to minus रूट 3 a by 2. ट्राई कर सकते हो. एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और बताना है कि कितना फेज डिफरेंस होगा. बहुत सिंपल है. The particle executing SHM it is at the mean position at t equals to 2 second. It has 1 by 2, it has speed 1 by 2 meter per second at t equals to 3 second. 3 सेकंड पे जाके उसकी वेलोसिटी इतनी है और इसका टाइम पीरियड दिया है 8 सेकंड and its time period is 8 second. Find amplitude of the oscillation. Find amplitude of oscillation. 2-3 मिनट दे रहा हूं आप लोगों को. पॉज करो इसको. दो पार्टिकल एसएचएम कर रहे हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है. फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब एक सेकंड में अगर एक 10 चक्कर लगा रहा है तो दूसरा भी 10 चक्कर ही लगा रहा है. तो इसने क्या कहा, मेरे पास दो पार्टिकल है. पहले वाले केस के लिए x इक्वल्स टू 0 मतलब दिस इज द पोजीशन जहां पे उनको क्रॉस करना है. तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे एक पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, यहाँ पे एक नीचे जा रहा होगा, तभी तो क्रॉस करेंगे. तो बोलो इसकी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव. इसकी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव. तो मैंने इन दोनों को फेजर डायग्राम बनाया, तो दोनों थे तो यहीं पे, तो दोनों यहीं थे. एक v पॉजिटिव वाला तो ऐसे बन गया और दूसरा v नेगेटिव वाला यहाँ बन गया. तो कितना फेज डिफरेंस नजर आ रहा है. इसका मतलब एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है. ठीक है. और ये कहाँ की बात है, x इक्वल्स टू 0 यानी कि y इक्वल्स टू 0. y में है तो y इक्वल्स टू 0. तो ये आ गया. तो कितना आ गया, पाई. तो फाई फेज डिफरेंस आ गया. इसको कैसे लिखते हैं, डेल्टा फाई इज पाई. फेज डिफरेंस इतना आ गया. नेक्स्ट देखो, सेकेंड पार्ट में x इक्वल्स टू a बाई 2 है. बनाए, ये लो अपनी पहले वो मीन पोजिशन तो तुम्हारी ये रही. डिस्प्लेसमेंट कितनी है, कहाँ पे क्रॉस करना है, a बाई 2 पे. इसका मतलब a बाई 2 पे एक पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा एक, तो इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव. इसकी वेलोसिटी नेगेटिव. तो यही वाली चीज सर्कल ऑफ रेफरेंस पे कैसे बनाई जाएगी, निशान लगा ले. यहाँ निशान लगा लो. लगा लिया. v पॉजिटिव के लिए तो यहाँ लगेगा राइट हैंड साइड, और लेफ्ट नेगेटिव के लिए तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे. इसका मतलब होगा और एक का नीचे की तरफ होगा. तो इसका मतलब एक पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, एक पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा. बट यही चीज मुझे सर्कल ऑफ रेफरेंस पे बनानी है. तो पहले इस पॉइंट को मार्क करो. करो मार्क. क्या मार्क कर लिया. जिसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी उसका मैं किधर बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा ना. जिसकी वेलोसिटी पॉजिटिव होगी मैं यहाँ बनाऊंगा. तो कहाँ से बनता है, सेंटर से ही तो बनता है वेक्टर. यहाँ बना लिया. और ऐसे ही v नेगेटिव होगा जिसका, वो यहाँ बनेगा. तो यहाँ से बनाना पड़ेगा. ये रहा. तो एंटी क्लॉकवाइज ही देखना है ना आपको. ये पहले ये यहाँ है, तो आपने क्या देखा, ये वाला एंगल निकालना है आपको. तो ये वाली ट्रायंगल नहीं बन सकती. ये वाली ट्रायंगल, इनमें फेज डिफरेंस कितना है,
अरे देखो ये माइनस, ये वाली क्रॉसिंग कब होगी बेटे? देखो सुनो ध्यान से, जब ये ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ये नीचे जा रहे हैं, तब एक पार्टिकल इधर से आ रहा था। इसका मतलब उन दोनों ने स्टार्ट इकट्ठे नहीं किया था। तो इसका मतलब मुझे ये वाला एंगल निकालना है। कैसे निकालोगे? फिर से ये ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल बना लो। आप इधर वाली भी बना सकते हो, आप इधर वाली भी बना सकते हो, पर हमें ये पता है। बोलो ये कितने कितने एंगल आएंगे? 30। अच्छा, ये -√3a/2 है, -√3a/2 है, तो 60 डिग्री आए थे, तो ये 60 हो गया। ये कितना हो गया? 60 हो गया। तो टोटल कितना है ये? ये कितना आ गया? 90 + 60। ये 90 नहीं है, 90 + 60 150, 150, 300। 300 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। 5 इज 300 डिग्री। समझ में आया? इधर कितना आ रहा है ये? 60 डिग्री। अरे देखो इधर, इनमें कितना आ रहा है? ये वाला 60 डिग्री आ रहा है। अगर मैं इस पार्टिकल को एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूँ, इसको और इसको, तो 300 लिख रहा हूँ। और इसके लिए कितना दिख रहा है दोनों के लिए? 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। बेटा तुम्हारे पास v का फॉर्मूला क्या होता है? ω√a² - x²। होता है कि नहीं? अगर मेरे पास टाइम पीरियड दिया है, टाइम पीरियड कितना है? कैपिटल टी कितना है? 8। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 2 पाई बाय में टी, यानी कि 2 पाई बाय में 8, दैट इज पाई/4। ये तो ओमेगा आ गया मेरे पास। ठीक। अगर मान लीजिए मैं ये देखना चाहूँ कि वो है कहाँ उस टाइम पे, तो सोचो तुम कहाँ थे t = 2 सेकेंड से t = 3 सेकेंड। कितना है ये? एक ही सेकंड है ना? यानी कि इस एक सेकंड के अंदर वो कितना ट्रेवल किया? θ = ω t। यहाँ पे सारी चीजें एंगल में ही चली जाएंगी ना। तो θ = ω t में टी की वैल्यू कितनी हो गई? 1/1 सेकेंड। कितना है? पाई/4, दैट इज पाई/4। तो अगर मैं थीटा पाई/4 है, तो मैं पोजीशन नहीं निकाल सकता? कैसे? कैसे? कैसे आएगा? θ पाई/4, बोलो एक्स की वैल्यू कितनी होती है? a sin ω t। ये रहा वो ω t। ω t को मैंने थीटा बोला है, तो कितना आ गया? a sin π/4। साइन 45 डिग्री कितना होगा? तो दैट इज a/√2। तो ये उसकी बात हो रही है जब ये a/√2 पे है। जब ये a/√2 पे है, तब इसकी स्पीड कितनी है? 1/2। तो मैं यहाँ भर दूं इधर, 1/2 भर दिया। ओमेगा की वैल्यू कितनी निकाली थी? पाई/4। √a² ऐसे गए ऐसे। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? तो a² / 2 हो गया। तो a² - a²/2 इज अगेन a²/2। सो पाई/4 √a² - a²/2 आ गया। तो दैट इज 1/2। सही है। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं? अरे दोनों साइड तभी तो ये आएगा। कितना आया बोलो? ये 1/4 हो गया, ये π² / 16 हो गया, ये a²/2 चल रहा है। तो कितना आ गया? ये 4 4 जो 16। तो कितना नजर आया? 4 2 जा 8, 8 उधर गया। 8 में π² = a²। तो कितना आ गया? 2√2/π। ये आ गया। क्या इनिशियल? कौन सी इनिशियल? अरे एट द मेन पोजीशन। स्टार्टिंग में तो वो यहीं पे है। जब वो स्टार्टिंग में ही मेन पोजीशन पे है, तो उसका इनिशियल फेज होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट देखना एक बार। नेक्स्ट देखो बेटे। नेक्स्ट हुआ आप लोगों से? सोच पा रहे हो एकदम से चैप्टर? विदुषी, सोच पाए थे? ये फॉर्मूले आगे पीछे यही लगाने हैं बेटे। देखो एक बार एकदम से स्विच हो रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है। क्या है? v = √3/2। कहाँ पे? मेन पोजीशन पे। ए कितना है? इसका एम्पलीट्यूड है। मुझे इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, यानी कि एक्स निकालनी है। निकालो। जब तक खुद नहीं सोचोगे, इसको ऑन रखना भाई। अब ऑन ही रखो इसको।
सेकंड वाले में v1 v2 दे रखी है, उस पे स्टार लगाना है। इस क्वेश्चन पे बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें ये वाली इक्वेशन लगेगी 2 बार। जैसे दो ऐसे दिया है ना, v1 और v2। x1 पे v1 है, x2 पे v2 है। देखो, v1 ओमेगा ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, v2 ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। सबसे बढ़िया तरीका इसको निकालना क्या है, एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक बार इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो, एक बार इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएंगे। हिंट समझ में आया? जल्दी करो फटाफट। √3/2 टाइम्स, ये इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है। √3/2 टाइम्स दैट ऑफ वेलोसिटी एट मीन पोजीशन, टी एट मीन पोजीशन, ये निकालना है। बताओ मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी होती है कोमल? कितनी होती है? ए ओमेगा। याद रखो, वेलोसिटी मैक्सिमम कितनी होती है। इसका मतलब मुझे ये जो वेलोसिटी थी मीन पोजीशन पे, ये ए ओमेगा थी, इसका कितना टाइम्स। तो लगाना तो मुझे यही है ना, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो v कितना है? ए ओमेगा √3/2 ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैन यू सॉल्व? सिंपल है, बताना आंसर कितना आएगा। आ रहा है समझ में कार्तिक? इसको देखियो, ऐसे बुत बन के बैठ जाता है सुबह सुबह। 4 बार तेरी तरफ इशारा कर आया समझ में, तो क्यों मेरी गलती है नहीं आया? यही काम रह गया पूरा साल, यही पूछते रहो क्लास में आके, कल क्यों नहीं आए, कल क्यों नहीं आए। नेक्स्ट पोजीशन पे था, यानी कि अपनी मेन पोजीशन से 4 मीटर की दूरी पे था, उसकी स्पीड इतनी है, फिर ये इतनी है। तो आप लोगों को उसकी एम्पलीट्यूड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हाउ? सी, क्या लिखें? v1 इक्वल्स टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर लिख दूं। v2 क्या लिखा? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्या इसको फर्स्ट ले लूं, इसको सेकंड ले लूं? बोलो। अगर मैंने इनको डिवाइड कर दिया तो क्या कटेगा? ओमेगा। तो ओमेगा तो आएगा नहीं फिर इससे। फिर उसके बाद क्या निकल के आएगा इसमें से? ए। ए तो निकल के आ सकता है ना? तो डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, डिवाइड फर्स्ट एंड सेकंड, एक काम हो गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा ना इनको ओपन कर लो। देखो, अभी अभी डिवाइड मत करना, पहले ऐसे कर लो, इसको स्क्वायर खोल लो। बोलो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, नहीं हो गया? अरे x1 स्क्वायर, ऐसे ही v2 क्या था? v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब कर दो, ये फर्स्ट ले लो और ये सेकंड ले लो, दोनों को डिवाइड करो, कितना आ रहा है? v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो गए, कितना आ गया? ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। क्या ही कर सकते हो तुम इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यहाँ से ए निकालो। ठीक, उसके बाद उसके बाद मेरे पास फिर से मैंने इक्वेशन लिखी, v1 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अगर मेरे को ओमेगा खत्म नहीं करना, व्हाट शुड आई डू? मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए इनको, समझ गए? डिवाइड करूंगा तो ओमेगा कट रहा है, तो ए निकल आएगा यहाँ से। और यहाँ से अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं 1 और 2 को, v1 में से v2, या ये लो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है? ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। जब इसको माइनस करूंगा तो ये माइनस ए स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर हो जाएगा। सही कर रहा हूँ? जमा घटा, इसमें से माइनस करना है, तो कितना आ गया ये? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। क्या बन गया ये? कट गया ये, तो कितना आ गया? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। आपको चाहिए क्या? v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय x2 का स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। बोलो x1 x2 v1 v2 है तुम्हारे पास? अरे हैं, नींद में हो। v1 कितना है? 10, x1 कितना है?
तो भरो यहाँ पे V1 कितना है वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर 100, V2 कितना है 8, 8 का स्क्वायर 64, 36 बच गया। नीचे X2 कितना है, क्या 9 आएगा, अच्छा X2 स्क्वायर कितना है 25 माइनस X1 स्क्वायर इज 16, तो ये 9 आ गया। तो बोलो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ऊपर 36 बन रहा है, नीचे 9 बन रहा है, 9 4 जा, तो ओमेगा की वैल्यू 2 वट 2 ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड, 2 रेडियन बात समझ में आ गई। अच्छा इसमें क्या है, इसमें क्या किया आपने, इसका आंसर बताना। V1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर X2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ए स्क्वायर V2 स्क्वायर X1 स्क्वायर, बोलो क्या यहाँ से V1 ए स्क्वायर और इसको इकट्ठा कर ले, बोलो कितना आया। एक का भी आंसर नहीं बता दिया अभी तक तुमने, जमा घटानी आती तुम्हारे को, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ यार। V1 ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस V2 ए स्क्वायर V1 स्क्वायर X2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर X1 स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ गया, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इक्वल्स टू V1 स्क्वायर X2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर X1 स्क्वायर, डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा √41 आ रहा है, √41 आ रहा है, गुड। यहाँ से ये वैल्यू पुट करने के बाद √41 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक पार्टिकल है वो एसएचएम कर रहा है, उसका टाइम पीरियड टी है, उसने कहाँ से स्टार्ट किया है, तो उसका 5 नॉट, तो इनिशियल फेज 0, फाइंड टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट 5/8 ऑसिलेशंस, इतने ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, जल्दी बताइए। 6 आया था, तो कितना आता है ये T/12 बाय में T/6, ठीक है कितना आ गया ये, पता नहीं क्या हो रहा है सुबह सुबह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये एक इक्वेशन लिखिए, x इक्वल्स टू 10 sin 60 प्लस 5/3, फाइंड एक्सेलरेशन एट 5 मीटर, फाइंड एक्सेलरेशन एट 5 मीटर, जल्दी करो फटाफट। कोई फोर्स इधर लगी तो एक्सेलरेशन हमेशा कहाँ दिखेगी आपको, ये देखो, ये वाले क्वेश्चन में ये जो 5/8 है, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, जो 5/8 है, क्या उसको मैं 1/2 प्लस 1/8 लिख सकता हूँ, आ जाएगा। तो ये 1/2 ऑसिलेशन तो कितनी देर में हो गए T/, और जो 1/8 की बात होती है, 1/8 समझते हो आप, देखो 1/8 एक ऑसिलेशन का भी 8वां हिस्सा, कैसे, ये देखो, अगर मैं इस एसएचएम को देखूं, एक, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा था, और ये चौथा था, ये 4 हिस्से मैंने ऐसे बनाए। अभी मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये हो गया, फिर ये वापस आया, बोलो इसका भी मैं आधा ले आऊं A/2, तो ये 1/8 नहीं हो गया, इसका मतलब इसको घूम के यहाँ आना है वापस, तो इतना कितने टाइम में चलेगा, इसका टी नहीं निकाल सकते तुम, निकल निकालना सिखाया था।
x इक्वल्स टू 0 से लेके कहाँ जाना है इसको, x इक्वल्स टू -a/2 पे ले लो, उसकी v कैसी लेनी पड़ेगी, नेगेटिव। बात समझ में आ गई, करो। 7t/12 आंसर आ रहा है इसका, समझ में आया। ये क्वेश्चन ऐसा लगता है जैसे 5/8, सर एक ऑसिलेशन तो टी में है, 5/8 5/8 इंटू टी, तो भी थोड़े है। एक ऑसिलेशन कितनी देर में हुआ, टी टाइम में, बच्चे क्या करते हैं 5/8 कितनी देर में हुए, 5t/8 में। कितना बढ़िया आंसर है ना, ऑप्शन में भी होता है। मैंने क्या बताया है, 5/8 को आपको कैसे समझना है, हाफ ऑसिलेशन तो कितनी देर में करेगा, t/2 टाइम में। आपको क्या करना है, 1/8 जो ऑसिलेशन है उनका टाइम पीरियड निकालना है और दोनों को जोड़ना है। ठीक है, फाइनल आंसर कितना आ रहा है इसका, 7t/12। अरे आवाज नहीं, 7t/12 कंप्लीट। ये क्वेश्चन लिखिए घर के लिए होमवर्क, जल्दी लिखो। ए पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम इज फाउंड इट, a particle performing SHM, a particle performing SHM is found at its equilibrium position, is found at its equilibrium position, कौन होती है, मीन, है ना। पर अभी कहाँ बोल रहा है ये, इक्विलिब्रियम पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, at t equals to 1 second, and it is found to have a speed of, and it is found to have a speed of 0.25 meter per second, 0.25 meter per second at t equals to 2 second, at t equals to 2 second। क्या मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया, अभी कराया था सबसे पहले आते ही। लिखो, इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 8 सेकेंड। क्या फर्क है इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में, वहां 1/2 था, यहाँ पे 0.25 है, 0.25 कितना होता है, 1/4, बस इतना अंतर है। टाइम पीरियड कितना दिया है, 8 सेकेंड। फाइंड फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। बात समझ में आ गई, क्लियर है, इसको रिवाइज करके आना, ठीक है। इधर आइए।